और वोट चोरी के खिलाफ आज दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने जमकर हुंकार भरी और मोदी सरकार पर सीधे सीधे हमला बोल दिया और निशाने पर थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी साथ में। राहुल और प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगा दिया। इस दौरान वहां एक अनोखा नजारा दिखा जब कांग्रेस के कार्यकर्ता कैदी वाली ड्रेस में हाथों में हथकड़ी लगाकर आए थे और निशाने पर चुनाव आयोग को लिया। वहीं राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस अब खत्म हो गया है क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई। मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है। आपने देखा, वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है। वहीं प्रियंका गांधी ने चुनौती दी कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो बीजेपी एक भी चुनाव नहीं जीत पाएगी। मैं चुनौती देती हूँ, एक सही चुनाव लड़ लें, बैलेट पे लड़ लें, तो ये खुद जानते हैं कि कभी नहीं जीत पाएंगे। वहीं रामलीला मैदान में राहुल गांधी के इस मेगा शो पर भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार कर दिया है और कांग्रेस पर 70 सालों से वोट चोरी का आरोप लगा दिया। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से लेकर सोनिया गांधी तक को कटघरे में खड़ा कर दिया। खुद चोरी करते रहा 70 साल तक कांग्रेस ने, वोट ही चोरी किया, दूसरा कोई काम किया? चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। यह दिखाता है कि राहुल गांधी जी बार बार झूठ बोल करके उन्हें लगता है कि वो शायद सच बन जाएगा, बार बार कहने से। कि देश में 3 प्रमुख वोट चोरी का उदाहरण भी उन्होंने दिया कि चाहे वो पंडित नेहरू जिनके खिलाफ वोट हुई थी, जिनको वोट नहीं मिला था, फिर भी वो प्रधानमंत्री बने। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता देते हैं। नितिन नवीन जो कि बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, उनका पहला बयान अब सामने आ चुका है और वो कहते हैं कि ये कड़ी मेहनत का ही नतीजा है। पार्टी मेहनत पर ध्यान देती है। नितिन नवीन ने ये कहा है, मैं मिलकर काम करता रहूंगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। देखिए, बड़ी खबर है। नितिन नवीन जो कि बनाए गए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, क्या कुछ और कहा है, सुनिए। बस पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है और मैं तो मानता हूं कि कार्यकर्ता के रूप में काम करने से पार्टी के वरिष्ठ नेता हमेशा आपको ध्यान देते हैं और मैं तो इसके लिए बस पार्टी के नेताओं के साथ और उनके साथ जो आशीर्वाद मिला है उसको आगे काम करेंगे। सर, क्या उम्मीद थी सर इस पद के लिए? इस पद के लिए एक बहुत बड़ी। और अब बात उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नए बॉस की करते हैं। पंकज चौधरी को यूपी में बीजेपी के संगठन और सरकार के बीच में तालमेल बैठाने का काम दे दिया गया है। वहीं इसे अखिलेश के पीडीए के काट के तौर पर भी देखा जा रहा है और इसे भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है। पंकज चौधरी जी, क्योंकि यूपी में कुर्मी ओबीसी का 8% हिस्सा रहा है। अखिलेश पीडीए वाले फॉर्मूला के जरिए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक को एक करने में जुटे हैं। ऐसे में यूपी में बीजेपी ने एक कुर्मी समुदाय के नेता को पार्टी की कमान देकर मास्टर स्ट्रोक चला दिया है और अब एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। 2027 चुनाव से पहले कुर्मी समाज को पूरी तरीके से पार्टी के पक्ष में करने की कोशिश, दूसरी तरफ पिछड़े वर्ग को ये भरोसा दिलाना कि उनका भला सिर्फ योगी सरकार में ही होगा। देखिए, जिम्मेदारी आएगी तो निश्चित तौर से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जो भी जिम्मेदारी छोटी हो या बड़ी हो मिलती है, उसको लोग निभाने का पूरा ठीक ढंग से निभाने का प्रयास करते हैं। वहीं एसआईआर और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर भी पार्टी बेहद मजबूती से अपना पक्ष रख रही है। पंकज चौधरी को कमान देने से पूर्वांचल और मध्य यूपी में ओबीसी एकजुटता को मजबूती मिलेगी। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर यूपी में बीजेपी के नए चौधरी को किन किन चुनौतियों का सामना आने वाले वक्त में करना पड़ सकता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि संगठन और योगी सरकार के बीच तालमेल बनाना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। इधर गोरखपुर से आने वाले पंकज चौधरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ संतुलन बनाना होगा क्योंकि सीएम और अध्यक्ष अब दोनों ही पूर्वांचल से होंगे। 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव में विरोधियों को रोकना और फिर 2027 यानी कि सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। इधर राज्य स्तर पर पंकज चौधरी की जो संगठनात्मक भूमिका है वो यहाँ पर सीमित रही है। कुर्मी वोटर्स को एक करना, क्योंकि कुर्मी वोट कभी भी एक तरफा किसी पार्टी के साथ नहीं जाते, ये बड़ी चुनौती इसीलिए माना जा रहा है। और आपको ये बता दें दर्शकों कि 2024 में कुर्मियों के एक बड़े तबके ने सपा कांग्रेस को समर्थन दे दिया था, इसीलिए इन चुनौतियों से वो कैसे निपटते हैं ये भी जरूर देखना होगा। हालांकि देखिए, भारतीय
भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वो 24/7 चुनावी मोड में रहती है। इधर उत्तर प्रदेश में मिशन 27 के लिए पार्टी अभी से कमर कस चुकी है। आज नए कप्तान को कमान दे दी गई है। उधर गुजरात में भी संगठन पर फोकस किया जा रहा है। यूपी में नया कप्तान, गुजरात में फोकस, केरल में कमाल। इन 3 तस्वीरों में बीजेपी की जीत का मंत्र छिपा हुआ है। लखनऊ से तिरुवनंतपुरम तक बीजेपी ने बता दिया है कि विपक्ष को किस स्तर की टक्कर मिलने वाली है। यूपी में नया अध्यक्ष चुनने के साथ ही बीजेपी का 27 का चुनावी समर जीतने का रोड मैप भी सामने आ गया है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष के चुनाव के साथ संगठन पर्व का यह दायित्व उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी पूर्णाहुति की ओर अग्रसर हो चुका है। उधर गुजरात में भी पार्टी आलाकमान का पूरा फोकस है। प्रदेश संगठन की मजबूती के लिए आज पीएम आवास में 2.5 घंटे तक मंथन चला। बीजेपी का ये ग्राउंड वर्क केरल के तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में संजीवनी लेकर आया। एनडीए ने विजयी पताका फहराकर निगम पर लगातार 45 सालों के वामपंथी शासन का अंत कर दिया है।